हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके एसएससी एमटीएस और आपके एसएससी सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस के 50 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि गीत गोविंद किसने लिखी है। तो गीत गोविंद आपके जयदेव के द्वारा लिखा गया है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाए हैं। तो खजुराहो का मंदिर आपके चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो 80 से लेकर आपका 120 mm होता है। अगला क्वेश्चन था कि प्राकृतिक में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है। तो वो आपका हीरा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपके जनेवा में स्थित है। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपका चावल खाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज आपके जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है और सबसे नया वेद आपका अथर्ववेद है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है और सबसे नया वेद आपका अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो आपका नागालैंड का राजभाषा आपका अंग्रेजी है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन आपका राजस्थान राज्य में होता है। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में सोने की खान कहाँ है। तो भारत में सोने की खान आपके कर्नाटक के कोलार में स्थित है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो अनुसूची की संख्या आपका 12 है। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा H1 और आपके N1 से आपका फैलता है स्वाइन फ्लू बीमारी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 24.62% भाग पर आपका वन देखने को मिलता है हमें। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपके उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहा जाता है। तो इसे आपका कोंकण कहा जाता है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है। तो रिपब्लिक पुस्तक आपका प्लेटो के द्वारा लिखा गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है। तो झीलों की नगरी आपका उदयपुर शहर को कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने आपके द्वीप हैं। तो 324 द्वीप है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो वो आपका भारत है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो प्रथम स्थान पर आपका चीन देश है और दूसरे स्थान पर आपका भारत हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो देखिए, लोकसभा में आपका राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किया जाता है। वही आपका राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन आपका 22 दिसंबर होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि रामचरितमानस किसने लिखा है। तो रामचरितमानस आपके तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो सिकंदर के द्वारा आपका 326 BC में भारत पर आक्रमण किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई है। तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शाहजहां। देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। तो वो आपका अशोक चक्र है। घाना देश का पूरा नाम क्या है। तो घाना देश का पुराना नाम आपका गोल्ड कोस्ट है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यह विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। तो यह आपका भारतीय स्टेट बैंक है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान आपका 2 वर्ष 11 माह आपका 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है। तो भारत श्रीलंका के बीच आपका मन्नार की खाड़ी स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था
कि जापान की मुद्रा कौन सी है, तो जापान की मुद्रा आपका येन है। अगला क्वेश्चन था कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध आपके शहनाई वाद्य यंत्र से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध आपके फिल्म के क्षेत्र से है। और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत आपका 1929 ईस्वी से हुआ था। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोरतम पदार्थ आपका हीरा होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो डायनामाइट का आविष्कार आपके अल्फ्रेड नोबेल जी के द्वारा किया गया था। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, तो एनसीईआरटी की स्थापना आपका वर्ष 1961 ईस्वी में हुआ था। घाना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर आपका तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है, तो देखिए भारत के पश्चिमी तट पर आपका अरब सागर स्थित है। देखिए भारत के ये आपका पूर्वी साइड अगर पूछेगा तो पूर्वी साइड में आपका बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिमी पूछेगा तो पश्चिमी में आपका अरब सागर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में जंगली गधे आपके गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म आपके नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तानसेन किसके दरबार के संगीतकार थे, तो तानसेन आपके अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार थे। अगला क्वेश्चन था कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका गुरु शिखर है, जो कि आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायु सेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है, तो संगमरमर आपका चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू किया गया था। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी एमटीएस और आपके एसएससी सीजीएल के लिए जीके जीएस के 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करे जो आपके बार बार रिपीट होते हैं। तो इन्हें सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।